सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। ठीक है, लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तुम लाइट से, टॉर्च से काफी प्ले किए होगे, काफी खेले होगे। ठीक है, मजेदार चीज है। लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट एक बार हमने तुम्हें दिया भी था, ऐसा नहीं कि एकदम से दिया था वापस ले लिया था, तो उससे भी काफी तुमने खेला कूदा था। फिर से एक लेजर लाइट का हमने एक पूरा का पूरा सेट मंगाया हुआ है। तो जब भी संडे को मुलाकात होगी तो उसे हम लेके आएंगे, तो उससे भी थोड़ा बहुत खेल खिलौना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है अपना। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से। ज्यादा इस बार का जो एग्जाम है उसमें नहीं आ रहा है, जो हमारे शुरू के 4 पेजेस हैं वही आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज एक ही वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करें विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि जल्दबाजी में कंप्लीट कर दिया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक लाइन की। ठीक है भाई, तो चलते हैं फटाफट से। अब ये क्या ही हो रहा है। चैप्टर नंबर 11, लाइट। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। भाई साहब, अब सारी देश दुनिया से थोड़ा सा अलग हो जाओ। बस तुम्हारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पर और हमारे द्वारा बोली गई जो बातें हैं उस पर होना चाहिए, और कोई रिश्ते नाते अभी फिलहाल 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट क्लास चलती है उसको दूर कर दो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुम कभी ना कभी अपने जिंदगी में, अपने इस छोटे से जीवन में ये देखे होगे कि सनलाइट की जो बीम है वो हमारे रूम में एंटर कर रही है, या फिर हमारे रूम में कोई छोटा सा छेद है वहां से एंटर कर रही है। देखे होंगे। यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। कह रहे हैं तुम स्कूटर से, तुम्हारे घर में स्कूटी है, तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल है, तो उससे भी जो बीम निकलती है, जो लाइट निकलती है, उसको भी तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा। तुम कहोगे सर जी रोज ही देखते हैं। और भाई साहब, जब तुम बाहर घूमने जाते हो, जब तुम बाहर घूमने को जाते हो, तब पर भी तुमने देखा होगा कि कार से भी क्या निकलता है, कार से भी जो बीम निकलती है वो किस तरीके से होती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। और उसी तरीके से टॉर्च से भी बीम निकलती है। ये देखो, ये क्या है, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, हम सब की ट्रेन है, हमने खरीदा नहीं है भाई। ये नहीं सोचो कि सर ने यार ट्रेन खरीद ली है, तो हम सब की ट्रेन है, भारतीय रेलवे है। तो ये देखो, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है तो उसकी बीम इस तरीके से पड़ रही है, यहां पर है तो उसकी बीम इस तरीके से, यहां पे एक लाइट, यहां पर एक बल्ब लगी हुई तो उसकी बीम इस तरीके से जा रही है। ये देखो लाइट हाउस है, लाइट हाउस, लाइट हाउस से यहां से लाइट निकल रही है और इस तरीके से बीम बना रही है। ठीक है, तो भाई साहब, यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सच लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो एयरपोर्ट टावर से और लाइट हाउस से जो बीम निकल रही है लाइट की, उसे तुम देखे होगे। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट। ये सब जितने भी हम इंसिडेंट्स पढ़े, जितने भी इंस्टेंसेस पढ़े, इससे हमें क्या पता चलता है। तो भाई साहब, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में निकलती है। भाई साहब सीधे, ऐसा नहीं जिग जैग नहीं जाती है। जिस तरीके से बच्चे, नटखट बच्चे साइकिल को अपने नागिन बना देते हैं, सांप बना देते हैं, कहां पर, सड़क पर, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, फैशन में, वैसा नहीं है। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि लाइट हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। अब बूझो भाई साहब, उसको याद आता है पुराने जमाने की बात, क्लास 6 की बात याद आती है। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड, अब तुमको भी कुछ कुछ याद आ रही होगी। ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप। तो भाई साहब, हुआ क्या था कि बूझो यानी एक्टिविटी में क्लास 6 में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एक जलती हुई कैंडल को एक स्ट्रेट पाइप से, उसके बाद बेंट पाइप, उसी पाइप को हम लोगों ने मोड़ दिया था, उससे हम लोगों ने देखा था। तो किया था इस एक्टिविटी को, संडे को किया था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाइप से ट्रेवल हो रही है, स्ट्रेट पाइप से हमें जलती हुई कैंडल दिख रही है। लेकिन जब पाइप बेंट हो गई, जब पाइप
बेंट हो गई तब हमें वो कैंडल नहीं दिख रही है। Why was बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप? तो बूझो उस बेंट पाइप से कैंडल को क्यों नहीं देख पा रहा था? तो भाई साहब उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। यदि लाइट जिगजैग मोशन में ट्रेवल करती तो बेंट पाइप से भी हमें उस जलती हुई कैंडल की फ्लेम दिखाई देती। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि लाइट किसमें ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो तुमसे कोई कहे कि भाई साहब लाइट कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? तुम कहोगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बीम बनाती है। वो कहेगा कोई प्रूफ है? तो कह दो आओ एक जलती हुई कैंडल लेके आओ पहले मार्केट से, मतलब मार्केट से कैंडल ले आओ और माचिस की तीली ले लेना। किसी भी दुकान पे जलती हुई कैंडल नहीं मिलेगी भाई साहब। एक कैंडल, एक माचिस और कह दो एक पाइप ले लो, एक स्ट्रेट पाइप और एक बेंट पाइप। या फिर जुगाड़ हम लोग कर लेंगे, चार्ट पेपर से ही हम लोग पाइप बना लेंगे, उसी के बाद उसको मोड़ देंगे, जुगाड़ ऑन टॉप, ठीक है। कहेगा अब देखो, उसे कहना कि अब देखो जब हमारा चार्ट पेपर एकदम स्ट्रेट था, जब हमारी पाइप एकदम स्ट्रेट थी, तब हमें कैंडल की फ्लेम दिख रही है, लेकिन जैसे उसको हमने बेंड किया अब कैंडल की फ्लेम नहीं दिख रही है। इसका मतलब अब भाई साहब उस पाइप के अंदर से देखना, ये नहीं कि बाहर से देख रहे हो, बेकार कर दोगे सब। उस पाइप के अंदर से देखना, ठीक है, तब तुम्हें दिखाई देगा जब तुम्हारी पाइप स्ट्रेट रहेगी, और जैसे ही बेंड हुई पाइप दिखना बंद हो जाएगी। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? अब भाई साहब ये बात तो तय हो गई कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इस तरीके से ऐसे 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 जा रही है तुम्हारे तक, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम इस पाथ को बेंड कर सकते हैं, किसी एंगल से घुमा सकते हैं? तो आंसर है यस। कैसे? डू यू नो वॉट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस? कह रहे तुम्हें पता है कि जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर या किसी शाइनी सरफेस पर, जो चमकदार सरफेस होती है, उस पर जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है, जब कोई लाइट उस पर गिरती है, लाइट गिरती है, तो क्या होता है? होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. कह रहे हैं यदि हमको तुमको क्या करना हो, लाइट की पाथ को चेंज करना हो, लाइट की पाथ को, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो सबसे पहला काम करो, किसी शाइनी सरफेस पर उस लाइट को गिरवा दो, उस लाइट की रे को गिरवा दो, स्ट्राइक करवा दो। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कह रहे हैं एक शाइनिंग, एक चमकदार क्या होगा? चमकदार स्टील की प्लेट ले लो या फिर स्पून ले लो, तो वो भी ऐसा काम कर देगा, लाइट की रेस को बदल देगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये मिरर की तरीके से वर्क कर रहा है। जब ये इस तरीके से रहता तो देखो दिख रहा है तुम्हें, ये हमने रिंग लाइट सामने लगाया हुआ है, तो रिंग लाइट तुम्हें इसमें दिख रही होगी, मतलब कि लाइट का जो पाथ था वो रिंग लाइट से तुम्हारे से हमारी तरफ आ रहा है, तुम्हारे से मतलब तुम्हारे मोबाइल के बगल में, मोबाइल के पीछे ये रिंग लाइट रखी है, तो वहां से लाइट इस पर आ रही है। लेकिन इस तरीके से हमने कर दिया तो वो लाइट इस पर स्ट्राइक करी, ये शाइनी सरफेस पर, या मिरर मान लो इसको, मिरर पर स्ट्राइक करी और वापस हो गई तुम्हारी तरफ, ठीक है। मतलब हमने लाइट के डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल दिया, ठीक है। बात को समझ रहे हो? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो अब चलते हैं इसके आगे। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। कह रहे हैं वाटर का जो सरफेस है वो भी मिरर की तरीके से एक्ट करता है। जो वाटर का सरफेस है, वाटर का सरफेस तुम देखे हो कभी? ये तुम नदी में गए होगे, या ये तुम्हारे उसमें बाथरूम में एक टब रखा होगा, जब उसमें वाटर भर जाता है और तुम ऐसे पानी को निहारते हो तो तुम्हें अपनी शक्ल उस पानी में नजर आती है, कभी देखे हो, ठीक है। तो जो वाटर का सरफेस है वो भी मिरर की तरीके से एक्ट करता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? कभी कभी तुम वाटर में ट्रीज और बिल्डिंग की भी परछाई देखे होगे, उसकी इमेज देखे होगे, ठीक है भाई। तो जब शीशा नहीं था, जब मिरर नहीं था, तो लोग अपने बाल कैसे झाड़ते थे, अपनी शक्ल कैसे देखते थे? तो इसी मिरर, इसी वाटर में देखते थे। वाटर में देख करके कहते थे इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं,
ठीक है, तुम सुंदर नहीं, तुम क्या हो, स्मार्ट, पता है। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, कोई पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस एक मिरर की तरीके से एक्ट करता है। What happens when light falls on a mirror? कह रहे हैं कि मिरर पर जब लाइट फॉल करती है तब क्या होता है, जब मिरर पर लाइट फॉल करती है तो क्या होता है। You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. कह रहे क्लास 6 में तुमने ये सुना है, तुमने ये सीखा है कि जब मिरर पर लाइट स्ट्राइक करती है तो उसका डायरेक्शन बदलता है, उसका पाथ बदलता है। पढ़ा है ना भाई, अभी तुम्हें हम दिखा भी दिए कि अगर इसको हम मिरर मान रहे हैं, इस तरीके से मिरर है, ठीक है, तो लाइट, रिंग लाइट की लाइट रे इस पर आ रही, इस पर स्ट्राइक करी और वापस चली गई, किसी एंगल से कुछ एंगल बना करके वापस चली गई। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो डायरेक्शन, ये जो पाथ चेंज हो रहा है हमारी लाइट का मिरर पर स्ट्राइक होकर के, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। कह रहे हैं एक चलो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर which has 3 narrow slits as shown in figure 11.5. Spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. ठीक है भाई साहब, इस एक्टिविटी को हम तुम्हें समझा देते हैं, इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना। इस एक्टिविटी में क्या है कि एक टॉर्च हमने लिया है, एक इस तरीके से टॉर्च लिया है और टॉर्च में यहां पर तुम्हारी लाइट लगी होती है, बल्ब लगी होती है, उस बल्ब से लाइट सामने गिरती है। कह रहे हैं इस बल्ब के मुंह पर, इस बल्ब के जो मुंह है जहां से लाइट निकल रही है, वहां पर एक चार्ट पेपर लगा दो और चार्ट पेपर में 3 छोटे छोटे क्या कर दो, छेद कर दो, लंबे 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 छेद बना दो, स्लिट्स, जिसको स्लिट्स कह रहे हैं, स्लिट्स। ठीक है, स्लिट्स इस तरीके से बना दिए। अब टॉर्च को ऑन करो। ये देखो यहां पर नीचे कार्डबोर्ड रखा है, ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, ये मिरर है, इसको तुम जानते हैं, ये तुम्हारा मिरर है और नीचे की तरफ कार्डबोर्ड रख दिया, मतलब कार्डबोर्ड रखे, कार्डबोर्ड के ऊपर टॉर्च और इधर तुम्हारा मिरर रख दिए। ठीक अब लाइट की रे उधर से डाल रहे हैं, लाइट की रे उधर से डाल रहे हैं, तो ये देखो ये लाइट की रे यहां से निकल रही है। 3 नैरो स्लिट्स बनाए हैं, 3 पतले पतले छेद बनाए हैं, तो 3 रेज बाहर निकलेगी, बाकी सब रेज को ये चार्ट पेपर रोक ले रहा है। तो ये 3 रेज निकल रही हैं, आकर इस मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं, आकर के इस मिरर पर स्ट्राइक करी। तो देखो सबसे पहले ये वाली रे को देखो, यहां से आई और ये निकल गई, ये वाली यहां से आई, यहां पर आई, फिर यहां निकल गई, ये वाली यहां से आई, ये वाली यहां से आई, यहां से निकल गई। देख रहे हो जितनी रेज अलग अलग एंगल से आकर के मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो अलग अलग एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होंगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब मिरर पर जब वो टकरा रही हैं तो किस एंगल से टकरा रही हैं, वही उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगी। जितने एंगल से वो मिरर पर टकरा रही हैं, उतने ही एंगल से मिरर से वो दूर भागेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। और रिफ्लेक्ट होकर के हमें देखो इस वुडन कार्डबोर्ड है, ये वुडन बोर्ड है, ये हमें दिख भी रहा है, ये कार्डबोर्ड जो है इस पर हमें लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिख भी रही है। ठीक है, और जैसे जैसे इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, इस टॉर्च की जो रे निकल रही है इसका डायरेक्शन जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, एंगल बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसी हिसाब से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, अब यहां पर पहली की कुछ दिक्कत है, इसको देख लेना। ठीक है, दिक्कत। अब एक्टिविटी 11.2 पे आते हैं। ठीक है, 11.1 में इतना ही है, रीडिंग मार लेना, कुछ अलग मिले तो बताना। ठीक है, एक्टिविटी 11.2 हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर, इट इज बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एन एल्डर पर्सन। तो ये एक्टिविटी करते समय थोड़ा सा अपने अंदर जो बच्चापना है उसको थोड़ा सा दूर रखना है, ये नहीं कि कैंडल जल रही है उसको हाथ से ही पकड़ लिए। ठीक है, सोच रहे हो ये कौन सी खाने की चीज है तुमने खा लिया, तो अपने बचपना जो है उसको दूर रखे, कैंडल को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना है और अच्छा रहेगा कि टीचर या फिर एल्डर के प्रेजेंस में तुम ये एक्टिविटी करो। क्या है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है,
सवाल उठता है सर जी प्लेन मिरर क्या होता है? तो भैया जो मिरर तुम्हारे घर में है, जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, मुस्कुराते हो कि वाह ईश्वर ने क्या नायाब चीज बनाई है, वही है प्लेन मिरर। ठीक है भाई? तो उसी प्लेन मिरर के सामने एक लाइटेड कैंडल जला करके रख दो। ठीक है, अब होगा जादू। क्या होगा? ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब मिरर में जो चीज बनी है, कैंडल बनी होगी, तो कैंडल की फ्लेम को देखो। कैंडल की जो फ्लेम है, जिसको तुम्हें लग रहा है कुछ खाने की चीज है, उसको देखो। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब इस मिरर में कोई हमारे कैंडल की सेम हाइट, सेम ब्रेड्थ वाला कोई अंदर कैंडल पहुंच गया है, उस मिरर के अंदर पहुंच गया है और वहां पे वो जल रहा है। The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. अब भाई साहब ध्यान रखना, तुम हाथ में कैंडल लिए हो, जो तुम हाथ में कैंडल लिए हो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और जो मिरर में बन रहा है, मिरर में कुछ बन रहा है, उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारे हाथ में रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो मिरर में या मिरर के पीछे चीजें बन रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज। क्लियर भाई? नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब भाई साहब कह रहे हैं खेला करो, उस कैंडल को इधर उधर दाएं बाएं घुमाओ और मजे लो। तो तुम देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे तुम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, जितना दूर जितना पास कर रहे हो, उतना ही दूर पास हमारी इमेज भी हो रही है। बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, is it not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large। तो बूझो की एक दिक्कत है, जो बूझो की दिक्कत है उसको तुम थोड़ा सा खुद सॉल्व किया करो और फिर ना आए तो फिर हमसे पूछा करो, तो मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो कि बूझो की क्या दिक्कत है। Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect। भाई साहब बहुत ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। ये कह रहा है कि क्या इमेज हमेशा अपराइट पोजीशन में थी, मतलब कि जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से है, इसकी जो ये है क्या कहते हैं नुकीला वाला जिससे हम लोग लिख रहे हैं, यदि ये ऊपर है तो ये इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है हमारे मिरर में, क्या वो भी इसी तरीके से बन रही है? इसकी नोक ऊपर है, ऑब्जेक्ट की नोक ऊपर है, तो इमेज की भी नोक ऊपर है कि नीचे हो गई है? तो प्लेन मिरर रहेगा तो जैसे इसकी नोक ऊपर है वैसे हमारे जो इमेज बन रही है उसकी भी नोक ऊपर ही रहेगी। ठीक, तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो जिस तरीके से तुम दिखते हो वैसे ही तुम्हारी इमेज भी दिख रही है। तुम्हारा सिर ऊपर है तो उसका भी सिर ऊपर ही रहता है, ये नहीं कि वो नीचे कर देता है, पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसा नहीं होता ना। जैसे हम खड़े हैं वैसे ही इमेज हमारी दिखती है, सेम साइज की। जितना हम काले हैं उतनी ही काली दिखाएगी, जितना हम गोरे हैं उतनी ही गोरी दिखाई देगी, फिल्टर नहीं लगा देती है। तो ऐसी इमेज जो कि अपने ऑब्जेक्ट के हूबहू दिखती है, ऐसी इमेज जो अपने ऑब्जेक्ट के हूबहू दिखती है, अगर इसकी नोक ऊपर है तो इमेज की भी नोक ऊपर हो, तो ऐसी इमेज को इरेक्ट इमेज बोलते हैं। कौन सी इमेज बोलते हैं? इरेक्ट इमेज बोलते हैं। ध्यान रखना कि हमारा इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बने वो भी इसी तरीके से बने। ठीक है, उसमें कुछ चेंज ना आए। अगर उसका मुंह ऊपर है तो इमेज की भी मुंह ऊपर रहे, तभी उसको इरेक्ट बोलेंगे। तो कहो सर ना हो तो, अगर ना हो तो उसका सिर नीचे हो जाए तो उस इमेज को क्या बोलेंगे? तो उसको इनवर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। कह रहे हैं कि एक काम करो कि ये देखो, जैसे ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, और यहां पे कैंडल रखो, यहां पे तुम कैंडल रखो इस तरीके से। ये मिरर, यहां पे कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, ये मिरर, ये कैंडल। तो कैंडल की इमेज इस मिरर में बन रही होगी। यदि ये मिरर है तो इस कैंडल की इमेज इसमें बन रही होगी। कह रहे हैं कि एक क्या करो, यहां पर एक कार्डबोर्ड रखो। क्या रखो? कार्डबोर्ड रखो इस मिरर के पीछे। क्या इस कार्डबोर्ड पर इसकी इमेज बन रही होगी क्या? तो कहोगे क्या ही फालतू की बात करते हो, इसकी इमेज यहां पे कैसे बनेगी? ये तो मिरर के पीछे चला गया कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पर इसकी इमेज बनेगी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है बीच में।
कबाब की हड्डी आ गया है, तो उस कार्डबोर्ड पर इस कैंडल की इमेज नहीं बनेगी। तो कह रहा अच्छा ठीक है, इस बार क्या करो, उस कार्डबोर्ड को उठा करके मिरर के सामने लेते आओ। मान लो ये जो हमारा हाथ है वो कार्डबोर्ड है, जो हमारा हाथ है ये कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या होता है, कुछ जानते हो? कार्डबोर्ड नहीं समझ में आ रहा तो किताब समझ लो। किताब को इसके पीछे रखे तो क्या इस कैंडल की इमेज बन रही होगी? तो नहीं। किताब को आगे रख दो, इस मिरर से किताब को आगे रख दो, क्या अब इमेज इस कार्डबोर्ड पे बन रही होगी क्या? तो तुम कहोगे सर अभी भी नहीं बन रही है, क्योंकि इमेज बनने के लिए इमेज बनने के लिए सरफेस का शाइनी होना जरूरी है। इमेज बनने के लिए सरफेस का शाइनी होना जरूरी है, पॉलिश्ड होना जरूरी है, तब जाकर के हमें इमेज दिखती है। कैन यू गेट the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen? Now you will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. उस स्क्रीन पर, उस कार्डबोर्ड पर तुम दोनों ही केस में इमेज फॉर्म नहीं करा पा रहे, इमेज नहीं दिख रही है। What about the distance of the image from mirror? Let us perform activity. अब ये एक्टिविटी है, इसको तुम पढ़ लेना। इस एक्टिविटी में ये है कि मिरर से, बहुत ध्यान सुनो, मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा, मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उतनी ही दूर इमेज इस मिरर से रहेगी। मतलब कि अगर ये मिरर है, मिरर है और यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो जो इमेज बनेगी उसका भी मिरर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 5 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज उतनी बड़ी। अगर हमारा मिरर प्लेन मिरर है, हमारे घर वाला मिरर है, तब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा मिरर इमेज उतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट जितना छोटा इमेज उतनी छोटी। ऑब्जेक्ट जितना दूर है हमारे मिरर से, मिरर उतना दूर बनेगी, मिरर से उतना दूर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है उतना ही दूर हमारी इमेज बनेगी उस मिरर के अंदर। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। कह रहे हैं अब तुम खेला करो और उसको घुमा घुमा के करो। ठीक है, बीच में फिर पहली का एक एक्सक्यूज आया है, पहली कुछ दिक्कत है उसको पढ़ लेना। ठीक है, राइट और लेफ्ट, और एक तो यहां पर पंचतंत्र की कहानी छूटी हुई है। तुम कई सारी कहानी सुनाते हो, बूझो पहली तुमको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये पंचतंत्र वाली। ठीक है, तो इसको जरा देख लेना ये क्या है। इसके बाद लास्ट पार्ट आज अपनी वीडियो का, वो क्या है, राइट और लेफ्ट, दायां या बायां। राइट मतलब दायां होता है, दायां दायां, और मतलब या, दायां या बायां। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? कह रहे हैं जब तुम प्लेन मिरर में खुद को देखते हो, निहारते हो और शुक्रिया अदा करते हो ईश्वर ने कि उसने बहुत ही नायाब चीज बनाई है, तो क्या इमेज जो बन रही है मिरर में, क्या वो एक्चुअल तुम्हारी तरीके से? इस बात का ध्यान रखना कि तुम उस समय ऑब्जेक्ट हो, तुम ऑब्जेक्ट हो, जो मिरर के अंदर बना है वो इमेज है। तो क्या ऑब्जेक्ट बिल्कुल इमेज की तरीके से दिख रहा है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है। वो क्या होता है तो समझो। Stand in front of a plane mirror and look at your image. इसको तुम करना खुद से। ठीक है, अपना जहां प्लेन मिरर है उसके सामने खड़े हो जाना। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड उठाना। तो जब तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो तुम देखोगे विच हैंड डज योर इमेज रेज, तुम्हारा इमेज कौन सा हैंड उठाया है, तो इमेज ने अपना राइट हैंड उठाया है। ठीक है, तुम्हारा जो लेफ्ट होगा उसका वो राइट होगा, और तुम्हारा जो राइट होगा उसका लेफ्ट होगा, उस इमेज का लेफ्ट होगा। नाउ टच योर राइट ईयर, तुम अपना दाहिना कान ऐसे खींचोगे तो तुमको दिखेगा जो इमेज बनी है ना वो अपना बायां कान खींच रही है। वो अपना कौन सा कान खींच रही है? बायां कान खींच रही है। Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in the mirror the right appears left.
जो तुम्हारा राइट है वो मिरर में लेफ्ट बन जा रहा है और जो तुम्हारा लेफ्ट है वो मिरर में राइट बन जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझ पाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, प्रैक्टिकल वे में समझोगे तभी हो पाएगा। तो शीशे के सामने जाओ, तुम अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से उठाना, तो तुमको दिखेगा जो इमेज है वो अपना राइट हैंड उठा रही है, क्योंकि वो ऐसे मुड़ी हुई है ना, वो तुम्हारी तरफ मुड़ी हुई है, तो तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट हुआ। Note that only sides are interchanged. The image does not appear upside down. तुम देखोगे बस साइड का इंटरचेंज हुआ है, लेफ्ट राइट हो गया है, लेकिन जो इमेज की साइज है, इमेज का जो रख रखाव है, अपसाइड डाउन नहीं हुआ। तुम्हारा मुखड़ा ऊपर है तो उसका भी मुखड़ा ऊपर ही रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं चला जाएगा। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर? कह रहे हैं भाई साहब तुम क्या करो, एक पेज में अपना नाम लिखो HAZIQ, उसको ले जाके प्लेन मिरर के सामने रखो, तो तुम देखोगे यार ये तो एकदम पलट गया। अब जो मिरर में दिख रहा होगा तुम्हें, मिरर में इमेज दिख रही होगी, वो तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ये लिखा क्या है, क्योंकि वो इन्वर्ट वो हो गया है, क्या हो गया, उसका साइड इंटरचेंज हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया है। जैसे तुम्हें ये एम्बुलेंस की गाड़ी ना भाई, एम्बुलेंस की गाड़ी में सामने एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, वो क्यों लिखा रहता है? तो उसका एक वजह है, उसकी वजह यह है कि एम्बुलेंस से आगे कोई गाड़ी मान लो चल रही है, हम मान लो अपनी बाइक चला रहे हैं, भगा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर नचा नचा के भगा रहे हैं, और पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और एम्बुलेंस में मान लो सायरन लगा नहीं है, सायरन लगाता है तो सायरन बजाती है, तो हमारे दिमाग में आता है भाई साहब एम्बुलेंस है, अंदर किसी की जान एकदम मतलब क्रिटिकल केस है, यदि हमने उसको जगह नहीं दी तो उसकी जान जा सकती है। तो अगर सायरन लगा होता तो मैं जान जाता, लेकिन सायरन नहीं लगा हुआ है, हमने अपने मिरर में देखा, तो ये जो अलग तरीके से एम्बुलेंस लिखा हुआ है, जब हमारे मिरर में इसकी इमेज बनी, इस लेटर्स की इमेज बनी, तो साफ साफ दिख गया कि अरे ये तो एम्बुलेंस है, ठीक है, मतलब इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इस वैन में उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब इसकी इमेज हमारे मिरर में बनी, जो हमारे बाइक में लगा रहता ना मिरर साइड, तो उसमें बनी, तो ये एम्बुलेंस सीधा छप गया। जैसे तुम अपना नाम उल्टा लिखो, ठीक है, उल्टा लिखो और उसको मिरर के सामने ले जाओगे, तुम्हारा नाम सीधा हो जाएगा, तुम्हारा नाम उस मिरर में सीधा हो जाएगा, ठीक है। इस एम्बुलेंस के सामने अपना छोटा सा प्लेन मिरर लेके आओ, तो उस प्लेन मिरर में देखोगे कि एम्बुलेंस अब सीधा दिख रहा है, तो इसी वजह से इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है। यहां देखो लिखा है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 11.9। तो एम्बुलेंस इस तरीके से उल्टा सीधा क्यों लिखा हुआ है, तो समझ गए होगे, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज हमारा होता है वो इंटरचेंज कर देता है साइड उसकी इंटरचेंज हो जाती है, इस वजह से एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा हुआ है। When the driver of vehicle ahead of an ambulance looks in his or her rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. जब उसके आगे एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है, वो अपने रियर व्यू मिरर में जो बगल में लगा रहता है उसमें देखेगा, तो उसको एम्बुलेंस सीधा पढ़ने में आ जाएगा। अगर ये एम्बुलेंस सीधा वैन में लिखा रहता, तो हमारे जो प्लेन मिरर है, जो हमारी गाड़ी में मिरर लगा हुआ है, उसमें ये उल्टा आता तो हम समझ ना पाते, हम सोचते छोड़ो कोई गाड़ी होगी, लेकिन उसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो हमारे मिरर में एकदम साफ सीधा लिख गया, तो हमने जान गया भाई एम्बुलेंस है, इसको रास्ता देना जरूरी है, ठीक है। It is a duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. हमें ध्यान रखना चाहिए कि एम्बुलेंस के रास्ते को हमें ब्लॉक नहीं करना चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई पेशेंट हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो हमेशा, ठीक है, बाकी सब काम बाद में, दूसरों की जान बचाना पहले, ठीक है, ये हम लोग का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, ड्यूटी है। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the image of all the objects appear smaller than the object themselves. Have you ever wondered why? Is it so? कह रहे हैं कभी कभी तुम देख रहे कि तुम्हारे स्कूटर्स या तुम्हारी कार्स में या तुम्हारे मोटरसाइकिल किसी में भी जो बगल में रियर व्यू मिरर होता है, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है। भाई प्लेन मिरर में तो जैसे हम दिख रहे हैं, जितने हम मोटे तगड़े दिख रहे हैं, उतनी ही मोटी तगड़ी हमारी इमेज बन रही है, लेकिन जो हमारे
साइड व्यू मिरर होता है, हमारे स्कूटर में, हमारे गाड़ियों में जो बगल में मिरर लगा रहता है, उसमें सारे ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जाइंट है लेकिन उसमें लिलिपुटियंस बन गया है, छोटे छोटे इमेज बन गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में, जब हम लोग 2C का एग्जाम देने वाले होंगे तब वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। 30 मिनट की अपनी वीडियो हुई है, आधे घंटे में इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। तुम्हारा काम क्या रहेगा? तो काम ये रहेगा, इसकी रीडिंग मार देना। रीडिंग मारने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना, नीट एंड क्लीन वे में। हैंड राइटिंग भाई साहब सुधारो, हैंड राइटिंग पर पूरा जोर दे दो, उसी में तुम्हारे नंबर कट रहे हैं, उसी पर जोर डालो, ठीक है। इसके साथ साथ तुमसे जो कहा हूं कि कम से कम 4 पेज अब डेली सुनाओ, ठीक है। तो ये हैबिट में होना एग्जाम तक, ये 4 पेज डेली, ठीक है। तो जो भी दिक्कत परेशानी बनती है उसको शाम को पूछो, नहीं बनती तो फिर हम पूछेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।